अरूज इस वहमो गुमान में पड़ी हुई है, उसे इस बात का 100% यकीन है कि जब मैं ये सब कुछ सुलेमान के सामने असलियत रखूंगी तो सुलेमान मेरे ऊपर यकीन करेगा और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो अरूज गलतियां कर रही है, जो अरूज मिस्टेक कर रही है, उसे इस बात का नहीं पता कि सुलेमान इस पॉइंट पे आपको तलाक भी दे सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं, जैसे जैसे अरूज आगे बढ़ती जा रही है तो क्या सुलेमान इसके सामने तलाक की डिमांड रख सकता है। सुलेमान अरूज से नाराज होता है क्योंकि सुलेमान अरूज को बार बार मना करने की कोशिश कर रहा है कि आप हमाद के साथ मुलाकात ना करें, लेकिन अरूज ने साफ अल्फाज में सुलेमान को इनकार कर दिया कि भाई मैं किसी भी सूरत में हमाद से अपना ताल्लुक नहीं छोड़ सकती। वो बैर बैठी होती है, सोचों में बैठी होती है, उसके जहन के अंदर ये ख्यालात चल रहे होते हैं कि भाई मैं सुलेमान के सामने जब तायाबू की असलियत रखूंगी तो सुलेमान मेरी बातों पे यकीन करेगा और कभी भी किसी भी सूरत में मुझे मुश्किल में नहीं डालेगा। इतने में जैसी शाइस्ता ताई देखती है ऐसे, जिसके पास आकर बातें करना शुरू कर देती है और कहती है हमारी परेशानी की वजह मैं जान सकती हूँ क्योंकि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमसे नाराज है, तुमसे बज़न हो चुका है, सही तरीके से तुम्हारे साथ बात नहीं करता, और जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमसे नाराज होगा तुम्हारी जिंदगी कैसे सुकून के साथ गुजर सकती है, जब तुम्हारी जिंदगी में कैसे सुकून आ सकता है। ये बातें शाइस्ता करती तो आगे से अरूज जो है वो शाइस्ता को जवाब देती और कहती है कि जिस दिन मैं सुलेमान के सामने सारी चीजें रखूंगी, उसे सब कुछ बताऊंगी, तो तुम देखना कि सुलेमान मुझ पे खुश होगा और मुझ पे फख्र करेगा। अब ये बात शाइस्ता के सामने अरूज खुलकर शेयर नहीं करती, उसके सामने सिर्फ उसे यही बात करती कि भाई जिस दिन मैं सुलेमान के सामने असलियत रखूंगी, सब कुछ उसे पता चलेगा तो वो मेरे ऊपर फख्र करेगा, खुश होगा, सब मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। शाइस्ता हो जाती हैरान कि भाई अभी भी देखें कि इतना सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी भी इसे इस बात पे 100% यकीन है। लेकिन अरूज इस वहम गुमान में पड़ी हुई है, वो गलती पे गलती करती जा रही है और उसे इस बात का 100% यकीन भी है कि भाई कभी किसी भी सूरत में सुलेमान मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस वक्त देखता है कि भाई अदरीस गेम नहीं बदल रही, जहाँ हर चीज हमारी मुट्ठी में नहीं आ रही, ये अरूज ऑफिस नहीं छोड़ी, क्योंकि अदरीस की ये चाल भी है कि भाई चलो ठीक है सुलेमान अरूज को तलाक नहीं देता तो अरूज ऑफिस तो छोड़ दे, ऑफिस भी जाना हमेशा के लिए बंद कर दे, तब तक ये ऑफिस जाती रहेगी हमारे लिए मुश्किलात आती रहेगी। इसी वजह से जाता है महरीन के पास और जाकर जो वो बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भाई अगर सुलेमान की जगह कोई और मर्द होता तो वो गैरत में आकर कब तक जो वो अरूज को तलाक दे देता, लेकिन सुलेमान देखें कितना डीठ बना हुआ है, इतना बुज़दिल है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। ये बातें महरीन सुनती है तो वो फौरन जो है वो अदरीस के साथ बात करती है और कहती है कि अदरीस भाई आप मुझसे बड़े हैं, आपकी बातें सारी ठीक है, लेकिन मैं सुलेमान के बारे में इस की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, आखिरकार हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। तो अदरीस खुलकर बोल पड़ता और कहता है कि भाई मैंने सुलेमान को सारी तस्वीरें दिखाई हैं, सब कुछ दिखाया है, प्रूफ सारा का सारा दिया है, अरूज अभी भी उसके साथ मिल रही है, सुलेमान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे बेगम होकर बैठे हुए आप खुद इस बारे में सोचे तो सही। तो वहां पर महरीन कहती भी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती, सुलेमान कभी भी ऐसा की बात या ऐसा की हरकत नहीं कर सकता। अदरीस कहता है कि भाई आप कह रही हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि ये सब कुछ हो रहा है और अरूज आपके हाथ से निकलती जा रही है और सुलेमान उससे कुछ भी नहीं कह रहा। अदरीस महरीन को मजीद बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, नीचे से मजीद जो वो आग लगाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जाए और जाकर सुलेमान के ऊपर प्रेशर डाले और सुलेमान मजबूर होकर अरूज को ऑफिस से हमेशा के लिए निकाल दे, इस घर से भी निकाल दे। अब सारी की सारी बात अदरीस महरीन के सामने रख देगा। महरीन पहले तो यकीन नहीं करेगी, अदरीस कहेगा कि भाई आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो आप चाहें और जाकर चाहे वो खुद बात कर ले। अब अरूज हमाद के साथ लाइफ को एंजॉय करती है, सुकून के साथ मॉल के अंदर घूमते हैं, अरूज की गाड़ी होती है, साथ में हमाद भी मौजूद होता है। सुलेमान की जो है वो इनके ऊपर नजर पड़ जाती है, या हो सकता है कि शुरू से सुलेमान इनके पीछे आ रहा हो और इन्हें देखे कि भाई आखिरकार ये जाते कहाँ हैं। हमाद अरूज की गाड़ी में बैठता है, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं और हो सकता है कि जिस जगह पर हमाद जॉब कर रहा हो उसी जगह पर अरूज इसे उतारे, उस गाड़ी से उतारती है। उसके बाद हमाद इसकी तरफ हाथ हिलाना शुरू कर देता है, अरूज भी हाथ हिलाती है, अरूज के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। सुलेमान ये सारा सीन देखता है तो सुलेमान को अंदर से तकलीफ होती है। भाई तकलीफ होनी भी चाहिए जब एक हस्बैंड आपको मना करने की कोशिश कर रहा है,
है, आपको कह रहा है कि आप इस बंदे के साथ, इस मर्द के साथ ना घूमें, तो आपका हक बनता है कि इसकी बात माने और हमेशा के लिए उस मर्द के साथ ताल्लुक ख़त्म कर दें। अब ये गलती है अरूज की और इस जगह पर अरूज को सज़ा मिलनी भी चाहिए। हमाद घर जाता है, बड़ा परेशान होता है, शायस्ता जैसे देखती है परेशानी की हालत में, इसे जो है वो लेकर आती है, बिठाती है सोफे पे, उसके बाद इसे सब कुछ पूछना शुरू कर देती क्या हुआ। ये बातें जब सुलेमान सुनते हैं तो शायस्ता को कहते हैं कि मैंने मैं अरूज की खातिर अपनी माँ के खिलाफ गया, हमेशा के लिए उसे इनकार किया, पूरी दुनिया से अलहदा इसके साथ मैंने मोहब्बत की, इसे हासिल किया, उसके बाद आज देखेंगे ये मेरे साथ क्या कर रही है। तो शायस्ता पूछती है कि भाई सुलेमान क्या कर रही है, तो सुलेमान आगे से जवाब देता है कि ये मेरे साथ बेवफाई कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। शायस्ता हो सकता है कि इसे समझाए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्लीज इस बात पे यकीन करें, मैं भी अरूज के साथ बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन हो सकता है कि सुलेमान इसे इनकार कर दे और कहे कि आपने उसके साथ कोई भी बात नहीं करनी, धोखा हो रहा है तो मेरे साथ हो रहा है, मैं इस धोखे को खुद ही हैंडल कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसे ही ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सुलेमान के दिल के अंदर थोड़ी बहुत नफरत आ चुकी है। पहले वो अपनी माँ की और ताया की बातों पे यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त घर जाता है तो महरीन भी जो है वो इसके ऊपर बातें करती है, तांस करती है कि भाई ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, इसके ऊपर तरह तरह की बातें करती है, जिस पर सुलेमान को वो दुख भी होता है। अरूज की एंट्री हो जाती है, सुलेमान जो है उसके पास आकर बातें करना शुरू कर देते हैं। पहली दफा सुलेमान का थोड़ा बहुत जो वो गुस्सा नजर आ रहा होता है, अगर कहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती, मैं तुम्हें बार बार मना करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसके साथ आप ना जाएं, उसके साथ मुलाकात ना करें, फिर भी आप मुलाकात कर रही हैं, आपको उसके साथ ताल्लुक क्या है। अरूज बड़े फख्र के साथ कहती कि मेरा दोस्त है, शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। जहां पर हमाद को कि भाई आकर इसे 2-3 थप्पड़ मारे, उसके बाद इसे अपनी औकात याद दिलाए, इसका हाथ पकड़े और घर से घसीट कर बाहर निकाल दे। कोई औरत कैसे ये सब कुछ कह सकती है अपने हस्बैंड के सामने कि यार मेरा ये दोस्त है, मेरा साथ देने वाला है, वफादार इंसान है, मैं उसके साथ रहती हूँ। तो आगे से जब सुलेमान से बात सुनता है तो वो कहता है कि भाई वफादार है या कुछ और, इससे बढ़कर बात करने लगता है सुलेमान। तो अरूज को भी गुस्सा आ जाता है और अपनी आंखें लाल पीली कर लेती है और कहती है कि सुलेमान बस बहुत हो गया, मैंने बहुत तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर ली हैं, अब मैं मजीद बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं दे रहे, ये क्या सब कुछ चल रहा है। सुलेमान कहेगा कि भाई ठीक है, आप एक फैसला सेलेक्ट करो, जहां पर अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती हो, सब मेरे साथ रहना चाहती हो, आपके हक में अब सब कुछ, आप जो कुछ भी करेंगी मैं आपको जो है वो इनकार नहीं करूंगा। जहां पर जो गेम होगी ना वो ऐसा लग रहा है कि गेम बिगड़ती जा रही है, गेम ऐसे ऐसे जो वो एक ट्विस्ट के अंदर पैदा होती जा रही है। महरीन वाले और अड्रेस वाले इस पॉइंट पे होंगे कामयाब, फिलहाल तो वो कामयाब होंगे, हो सकता है कि अरूज को इस घर से निकलवा दी दें। सुलेमान इसे कहेगा कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं रहना चाहती या मेरी बात नहीं मानना चाहती तो आप यहाँ से जा सकती हैं। अरूज वहां पर जाएगी तो जाकर जो फिर इसे इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने गलतियां की हैं, आपका दोस्त है, ठीक है, आपका वफादार है, साथ देने वाला है, लेकिन जब आप हस्बैंड की बात नहीं मानी तो समझो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं और इसकी आपको सजा मिलनी भी चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लास्ट में देना, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे ये हरकतें अरूज कर रही है तो क्या अरूज को यहाँ पर कोई बड़ी सजा मिल सकती है, क्या सुलेमान इसके सामने तलाक की डिमांड रख सकता है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।